गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नकुल वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज आप लोगों के लिए हमने इंग्लिश का एक टेस्ट रखा है एज पॉइंट ऑफ व्यू एचएसएससी ग्रुप डी के हिसाब से। जो ग्रुप डी में इंग्लिश आनी है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन रखे हैं और आज हमने 40 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। तो आप लोगों को काम ये करना है कि आप लोगों को ये देखना है कि कितने बेहतर तरीके से इंग्लिश की तैयारी करी है। तो चलिए अपना पेन कॉपी स्टार्ट करिए और अपना टोटल स्कोर भी आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने, हमने 40 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है तो 40 में से कितने क्वेश्चन आप ठीक करते हो। तो चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्वेश्चन ये है कि शुरू के 5 क्वेश्चन रहेंगे एंटोनियम्स। तो आपको एंटोनियम्स बताने हैं। देखिए, पहला वर्ड दे रखा है फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टी यहां पर एक वर्ड दे रखा है, इसका आपको एंटोनियम्स बताना है। आपके ऑप्शन रहेंगे क्लीन, लॉयल, वेस्टफुल, रिवरेंट। इसका एंटोनियम बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड वैग्यू। एक वर्ड है यहाँ पर वैग्यू, वैग्यू का आपको एंटोनियम्स बताना है। आपके ऑप्शन है अनक्लियर, शार्प, प्रिसाइज, एक्चुअल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड एडमेंट। एडमेंट एक वर्ड है, इसका आपको एंटोनियम्स बताना है। आपके ऑप्शन है यील्डिंग, परमिसिव, लिबरल, टोलरेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड क्लिंच। तो आपको क्लिंच का बताना है। आपके ऑप्शन रहेंगे, देखिए आपके ऑप्शन है लॉस, क्लैस्प, डील, सील। तो इसका आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड एफिलेंट। एफिलेंट एक वर्ड दे रखा है, इसका आपको एंटोनियम्स बताना है। आपके ऑप्शन है पुअर, ऑर्डिनरी, इनफेमस, बैकवर्ड। तो शुरू के 5 क्वेश्चन थे एंटोनियम्स। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रहेंगे सिनोनियम्स के। तो देखिए सिनोनियम्स का पहला क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड डिनाई। डिनाई का बताना है। आपके ऑप्शन रहेंगे रिगेन, रिफ्यूज, रिपेयर, रिड्यूस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला है फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड रेलुक्टेंट। तो रेलुक्टेंट का बताना है। ऑप्शन है आपके अनविलिंग, फोरगो, रेडुंडेंट या फिर एमेंडेबल। तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आप टिक करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला है फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड क्वेस। इस क्वेस वर्ड का सिनोनियम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है क्वेश्चन, उसके बाद प्लीज, रिजेक्ट, स्लैश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड रिगार्ड। रिगार्ड वर्ड का सिनोनियम बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है रेस्पेक्ट, लिंकिंग, लव, सस्पिशियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन भी आपका सिनोनियम है और सिनोनियम बताना है आपको रिपोज का। रिपोज एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका आपके ऑप्शन रहेंगे प्लेस, कीप, रेस्ट, रिप्लेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब उसके बाद 5 क्वेश्चन सिनोनियम्स के बाद में अगले 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपकी प्रीपोजिशन के हैं। तो आपको प्रीपोजिशन बतानी है यहाँ पर। देखिए पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन, डॉग बार्क ब्लैंक नाइट। अब इसके आपके ऑप्शन है इन, एट, ऑन, बाई। तो जो आपको यहां पर उचित प्रीपोजिशन लगती है वो आप यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रीपोजिशन का ही है, कैन यू स्टैंड ब्लैंक यूर हेड। इसके ऑप्शन है ओवर, बाई, एट, ऑन। उसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए, सी गोज टू चर्च ब्लैंक संडे। तो इसके आपके ऑप्शन बिसाइड्स, ओवर, ऑन, एट। तो जो भी यहां पर आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगती है, उचित प्रीपोजिशन लगती है, वो आप यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी लिव ब्लैंक इंडिया। तो यहां पर भी प्रीपोजिशन फिल करनी है। तो बताइए इसमें क्या प्रीपोजिशन आ जाएगी। आपके ऑप्शन है एट, इन, इनटू, फ्रॉम। अगला क्वेश्चन, ये भी प्रीपोजिशन,
सी वाज बोर्न ब्लैंक 1992। आपके ऑप्शन है ऑन, एट, इन, सिंस। तो ये 5 क्वेश्चन थे प्रीपोजिशन के। उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके आर्टिकल के रहने वाले हैं। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 से आर्टिकल आपको फिल करने हैं। आपके क्वेश्चन है ब्लैंक काउज गिव मिल्क। आपके ऑप्शन है ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। कहीं पर अगर नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका ऑप्शन डी रहेगा, नो आर्टिकल। सेम अगला क्वेश्चन देखिए, आई गो टू स्कूल रेगुलरली। तो स्कूल के यहाँ आर्टिकल लगाना है। बताइए इसमें क्या आएगा, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। जो भी आपको उचित लगता है आप फिल करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्स्टी नीड वाटर। आपके ऑप्शन है ए, एन, द या फिर लास्ट में नो आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट्स हैव ब्लैंक ड्रिंक। यहां भी आर्टिकल भरना है। क्या ऑप्शन रहेंगे आपके, ए, एन, द या फिर यहां पर भी नो आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सी इज गोइंग फॉर ब्लैंक स्विम। यहां पर भी आपको आर्टिकल फिल करना है। तो बताइए इसमें आर्टिकल क्या आ जाएगा, आपके ऑप्शन ए, एंड, द या फिर नो आर्टिकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, देखिए यहां पर कुछ एरर दिए गए हैं, तो आपको यहां पर कुछ एरर करने हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए द रीजन फॉर, ये इसका पार्ट है, हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। और लास्ट में नो एरर, डी। देखिए जिस पार्ट में आपको लगता है कि किस पार्ट में गलती है तो आप ए टिक करेंगे। अगर लगता है कि यहाँ से यहाँ तक गलती है तो ए, यहाँ से यहाँ कोई गलती है तो बी, यहाँ से यहाँ गलती है तो सी, और कहीं पर भी नहीं है तो नो एरर, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी, नो एरर, डी। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ गलती है तो आप ए टिक करेंगे, यहाँ से यहाँ गलती है तो बी टिक करेंगे, यहाँ से यहाँ गलती है तो आप सी टिक करेंगे, और पूरा सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है तो नो एरर, आप डी टिक करेंगे। उसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट, आई एंड टीना विल गो टू मार्केट इन इवनिंग, नो एरर। देखिए आपका क्वेश्चन है आई एंड टीना। अगर आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ कोई गलती है तो आप इसमें ए टिक करेंगे। लगता है यहाँ से यहाँ कोई गलती है तो फिर आप इसमें बी टिक करेंगे। लगता है यहाँ से यहाँ गलती है तो आप इसमें सी टिक करेंगे, और लगता है कि कोई भी गलती नहीं है तो फिर आप इसमें नो एरर, डी टिक करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, मोस्ट पीपल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है मोस्ट पीपल इन इंडिया। नाउ लिव इन हाउस, बी पार्ट इसका है, नाउ लिव इन हाउस, इन ए हाउस। उसके बाद बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, सी इसका ये आंसर है। उसके बाद डी, बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक, नो एरर। तो इसके बाद में सी आंसर इसका ये है, इसका सी पार्ट, और लास्ट में नो एरर, डी। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर रहेगा, मोस्ट पीपल इन इंडिया, नाउ लिव इन ए हाउस, बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक, इसमें थोड़ा सा और भी है, लाइक दैट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स, लास्ट में नो एरर, डी। तो जिस पार्ट में गलती है आपको उस पार्ट को टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज द वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव। तो यहां पर आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो आपके ऑप्शन रहने वाले हैं, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाई अस, ये इसका ए है। उसके बाद बी ऑप्शन, वंस प्रॉमिस हैज़ टू बी केप्ट। उसके बाद सी, ए प्रॉमिस शुड बी कीपिंग। ऑप्शन डी, ए प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये इसका डी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चेंज द वॉइस। सेकेंड क्वेश्चन भी वॉइस का है, 5 हमने वॉइस रखी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, दे फ्लाई काइट्स। यहाँ पर भी ये वॉइस बतानी है आपको। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन
kites are being flown by them. B option, we should be fly kites. C option, should kites be flown by us. D option, kites are flown by them. ये इसके ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चेंज द वॉइस, ये भी वॉइस है। वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, तो इसमें बताना है आपको ऑलरेडी द एक्सरसाइज हैज बीन डन बाई अस, ये इसका ए ऑप्शन। बी, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाई अस। सी, द एक्सरसाइज हैड बीन ऑलरेडी डन बाई अस। उसके बाद डी, द एक्सरसाइज इज ऑलरेडी डन बाई अस। जो भी आपको लगता है इसका आंसर है आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 29, ये वॉइस चेंज करनी है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज, आपके ऑप्शन है ए नॉइज इज मेड बाय द चिल्ड्रन, ऑप्शन ए। बी, ए नॉइज इज बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ऑप्शन बी। द चिल्ड्रन शुड बी मेकिंग ए नॉइज, ऑप्शन सी। ए नॉइज हैज बीन मेड बाय चिल्ड्रन, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करनी है। डोंट टच दिस स्विच, तो देखिए पहला ऑप्शन, दिस स्विच डज नॉट बी टच्ड, ऑप्शन बी, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, ऑप्शन सी, दिस स्विच डोंट बी टच्ड, और उसके बाद इसका नेक्स्ट है द स्विच नीड नॉट बी टच्ड। तो जो भी आपको उचित लगता है इसका आंसर आप लोग क्लिक करके बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31, देखिए 31 में क्या है, यहां पर नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है सी सेड टू हिम दैट व्हाई ही डज नॉट गो टुडे, ऑप्शन बी, सी आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग दैट डे, ऑप्शन सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो टुडे, ऑप्शन डी, सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो दैट डे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, तो यहां पे बताना है ऑप्शन ए, ही वांटेड टू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी, ही आस्क्ड मी दैट वेयर द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी, ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज, ऑप्शन डी, ही आस्क्ड मी वेयर वाज द पोस्ट ऑफिस। तो बताइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यहां पे भी नरेशन चेंज करना है। ही सैड विल यू लिसन टू सच ए मैन, आपके ऑप्शन है ही आस्क्ड देम विल यू लिसन टू सच ए मैन, ऑप्शन बी, ही आस्क्ड देम आर यू लिसनिंग टू सच ए मैन, ऑप्शन सी, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच ए मैन, ऑप्शन डी, ही आस्क्ड देम वेदर दे विल लिसन टू सच ए मैन। उसके बाद नेक्स्ट, चेंज द नरेशन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट गो देयर, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू गो देयर, उसके बाद द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट नॉट टू गो देयर, उसके बाद सी, द टीचर प्रिवेंटेड द स्टूडेंट टू गो देयर, उसके बाद डी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट नेवर टू गो देयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, राज सैड वेयर इज सी गोइंग, आपके ऑप्शन है राज सैड दैट वेयर वाज सी गोइंग, ऑप्शन बी, राज सैड दैट वेयर सी वाज गोइंग, उसके बाद ऑप्शन सी, राज आस्क्ड दैट वेयर सी वाज गोइंग, ऑप्शन डी, राज आस्क्ड वेयर सी वाज गोइंग। उसके बाद चेंज द क्वेश्चन टैग, देखिए 5 क्वेश्चन क्वेश्चन टैग के हैं, तो आपको ये बताना है लेट्स गो फॉर ए वॉक, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है शुड वी, विल यू, विल दे, सेल वी। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, आई हैव कॉल्ड हिम अप, यहां पे भी क्वेश्चन टैग बताना है, तो आपके ऑप्शन है हैव आई, हैव वी, हैवंट दे, हैवंट आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन नंबर 38, एवरीवन हैज कम लेट टुडे, इसका क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन है हैज एवरीवन, हैजंट एवरीवन, हैव दे, हैवंट दे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द क्वेश्चन टैग, आई एम हैप्पी, आपके ऑप्शन है एम आई, एमंट आई, आर आई, आरंट आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40,
फुट नंबर देखिए 40 में, ही इज़ सेल्डम एबसेंट, तो इसके आंसर बताइए, इजंट ही, डज ही, इजंट ही, वाजंट ही। देखिए इसमें थोड़ा एक ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सी कर लेना, इसमें ऑप्शन इजंट ही के स्थान पर यहां पर आप इज ही कर लीजिएगा, इज ही। ऑप्शन सी में इजंट ही के स्थान पर इज ही कर लेना, क्योंकि सारे के सारे ऐसे एक जैसे हो गए। तो ये आपका टेस्ट है। तो कितने क्वेश्चन आपने 40 में से करेक्ट किए हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। बाकी इसके जो आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो नेक्स्ट टेस्ट करने के लिए आप लोग जो भी व्यूअर्स नए हैं चैनल पर जुड़ जाइए। अब कंटिन्यू हर रोज एक टेस्ट रहा करेगा चैनल पर, ओवरऑल टेस्ट भी रहेगा। अब साइंस और इंग्लिश का टेस्ट रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।